फिर से नसीबा तू मेरा। अगर हम दोनों का एक घर में और एक छत के नीचे रहना नाजायज है तो मैं बनाऊंगा इसे जायज, ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। अगर इज्जत के साथ किसी नामहरम के साथ तुम्हारा रहना नाजायज है तो मैं बनूंगा तुम्हारा महरम। हाँ, मैं तुमसे निकाह करूंगा। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। यूं अचानक जाने का फैसला कर लिया आपने? आतिफ बेटा वो हाँ, ज़ारा के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ना, मैं फिर आ जाऊंगी। फिर किसने देखी है खाला, किसने देखी है? अभी तो बहुत बातें करनी है मैंने आपसे, बहुत सारे सवालों के जवाब देने आपने मुझे। सवाल? कौन से सवाल बेटा? मेरे अगवा होने के सवाल, मामा के गिरने के सवाल, मुझे एडिक्शन की मेडिसिन्स देने के सवाल, और ऐसे बहुत सारे सवाल खाला, ऐसे बहुत ज्यादा सवाल। ये क्या कह रहे हो आतिफ बेटा? इन बातों से भला मेरा क्या ताल्लुक? आपका ताल्लुक है खाला इन सवालों से, है ताल्लुक, क्योंकि इन सवालों के जवाब आप ही के पास है। और इन सवालों के जवाब आपको यहां नहीं, पुलिस स्टेशन जाके देने होंगे। मैं सोच भी नहीं सकता था मेरे अपने मेरे साथ ये करेंगे। आतिफ साहब, ये बाहर से भागने की कोशिश कर रहा था। आतिफ भाई, मैं घर से क्यों भागूंगा? मेरा अपना घर है ये सब हो क्या रहा है? अम्मी, ये क्या हो रहा है? आतिफ बेटा ये क्या है? बीबी, ये तो अब थाने जाकर ही पता चलेगा। चलो। आतिफ! सर, ये वही जेवर वाला बैग है जो ये लोग आपकी अम्मी के कमरे से चुरा कर ले जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मौलवी साहब, सर में शदीद दर्द हो रहा था, सोचा आपसे दम करवा लूं। ऐसी फूंक मारिएगा कि मेरा दर्द मिनटों में खत्म हो जाए। और हाँ, मेरे काशी के लिए ना एक तावीज़ बना दीजिए, तगड़ा सा, ताकि ना इंटरव्यू दिए बगैर उसकी नौकरी पक्की हो जाए। किए देता हूँ। ये बताओ, लेकर के आई हो? वो मौलवी साहब करेले बनाए थे, मैंने सोचा आपके लिए ले जाऊं। ये गोश्त वोश्त नहीं बनाती क्या? यहाँ सिर्फ सब्जी बनाते वक्त में मेरा ख्याल आता है। बगैर गोश्त के करेले कौन बनाता है? हमने तो यही सुना है, करेले गोश्त, भिंडी गोश्त, चुकंदर गोश्त। तुम वाहिद औरत हो जिसे देखा है बिना गोश्त के सब्जी खाते। कोई बात नहीं मौलवी साहब, दोबारा होंगी ना तो आपके लिए आलू गोश्त बना के लाऊंगी। हाँ, ये हुई ना बात। लेकिन देसी मुर्गे का, मशीनी मुर्गा मुझे हजम नहीं होता। जी जरूर। अच्छा ये बताओ, तंजीला का क्या बना? तुम्हारी दोबारा बात हुई उससे या फैसल से? अरे वो उस दिन आप गए थे ना मोहल्ले वालों को लेकर फैसल के घर, बस उसी दिन डर के मारे उसने जहर खा लिया। बाल बाल बची है, फैसल हॉस्पिटल लेके गया था उसे। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ये तो बहुत गलत काम किया उसने। खुदकुशी दीन में हराम है, यानी कि एक और गुनाह। जब इंसान एक गुनाह कर ले ना तो फिर वो गुनाहों की दलदल में फंसता ही चला जाता है, और ऐसा तो होना ही था उसके साथ। ये तो आप सोच रहे हैं ना मौलवी साहब,
दुनिया वालों के दिल से तो खौफे खुदा ही मिट गया है। क्या क्या देखना पड़ रहा है। अल्लाह तौबा तौबा, बस अल्लाह माफ ही रखे। मैं सोच रहा था क्यों ना उस लड़की से निकाह कर लूं। क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? उस गुनाहगार से आप निकाह करेंगे? वो गुनाहगार है और ऐसे ही गुनाहगारों के लिए वो हम जैसे नेक लोग भेजता है ताकि उन्हें राह रास्त पर ला सके। देखो ना, वो एक बेआसरा मजबूर लड़की है, कहाँ भटकती फिरेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे निकाह कर लूं, घर में ले आऊं, उसका भी भला हो जाए और मेरा। उसका जो भला होगा सो होगा मौलवी साहब, आपका खूब भला हो जाएगा। एक जवान और खूबसूरत लड़की आपके तो मजे आ जाएंगे। वैसे तुम हो तो बहुत समझदार। और मौलवी साहब, उन 3 का क्या करेंगे जो आपने अंदर बिठा रखी हैं? जिस तरह वो 3 बैठी हैं, ये चौथी भी आकर बैठ जाएगी। अरे उस मनूस की बातों में मेरा वो दम तो रह ही गया। खैर अब छोड़े, सर का दर्द ही सही हो गया मेरा। चलती हूँ मैं। वकील साहब, वो हैं तो मेरी खाला, लेकिन उन्होंने जो किया है उसके बाद उन्हें खाला बुलाने का जवाज ही नहीं बनता। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उन्हें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वकील साहब, नौरीन के केस का क्या बना? नौरीन के केस की समाअत है 1-2 दिन में। आतिफ साहब को पेश होना होगा। और हाँ, आतिफ साहब के साथ साथ मिसेज आतिफ को भी पेश होना है। तंजीला को? मगर क्यों? वकील साहब, उनका आना बहुत मुश्किल है, उनके बिना बात बन सकती है। नहीं उस्मान साहब, उनका पेश होना बहुत जरूरी है। केस में 1-2 जगहों पर उनकी गवाही की जरूरत है। मेरा ख्याल है उनके आने से हमारा केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं चाहता भी यही हूं कि हम कहीं कमजोर ना पड़े। आई अंडरस्टैंड वकील साहब, लेकिन मैं तलाक दे चुका हूं। इसलिए उनका आना मुश्किल हो जाएगा। कि यूं समझे अब नामुमकिन है। देखिए आतिफ साहब, इस तरह तो बड़ा मसला हो जाएगा। हमारा केस कमजोर भी पड़ सकता है और यकीनन आप ये नहीं चाहेंगे। मैं हरगिज ये नहीं चाहता वकील साहब, मजबूरी है मेरी। जैसा आप मुनासिब समझे। ठीक है वकील साहब, वो आ जाएंगे।
और क्या होगी। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो फैसल मान जाएगा? और वो तंजीला, वो इतनी आसानी से मान जाएगी? अरे क्यों नहीं मानेगी। अरे उस गुनाहगार को एक नेक आदमी अपनाने को तैयार है, और क्या चाहिए उसे। और अगर नहीं भी मानेगी ना तो मौलवी साहब खुद मनवा लेंगे उससे। ऐसी फूके मारेंगे कि खड़े खड़े कबूल है कहेगी। आपको क्या पता, बहुत आलिम फाजिल मौलवी हैं। मैं तो खुद मुरीदनी हूँ उनकी। और वैसे भी फैसल मौलवी साहब की बात नहीं टालेगा। बड़े असर रसूख वाले मौलवी हैं मोहल्ले के। तो ठीक है, जब काम हो जाए तो मुझे बता देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो। जी मौलवी साहब, बताएं कैसे आना हुआ। तंजीला, मैं तो इयादत के लिए आया था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? इनके बारे में आप मुझसे पहले पूछ चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि इनकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं जानता हूं। मैं तो इन्हें समझाने आया था कि हमारे मजहब में खुदकुशी हराम है, बड़ा बुरा फेल है। और अब जब ये गुनाह सरदर्द हो ही गया तो माफी तलाफी तो जरूरी है ना। तंजीला, तुम जाओ यहां से। मैं तो इसे समझा रहा था। आप मुझे समझा दें, मैं इन्हें समझा दूं। फरमाइए कैसे आना हुआ। वो दरअसल उस दिन जो मैंने तुम्हें कहा, मोहल्ले वालों के दबाव में बोल दिया, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो मैं दिल का कितना नरम मिजाज इंसान हूं। सबका भला चाहता हूं, किसी को दुख में नहीं देख सकता। और मैं सोच रहा था ये मजबूर बेसहारा लड़की तुम्हारा घर छोड़ के कहां जाएगी। चलें, ये तो अच्छी बात है, आपको एहसास तो हुआ। बस ये खौफे खुदाई है जो मुझे यहाँ लेकर आया। मैं सोच रहा था कि इस गरीब मजबूर बेसहारा लड़की को सहारा दूं, अपने साए में ले लूं और निकाह कर लूं इससे। ना ही वो किसी से मिलना चाहती है और ना ही बात करना चाहती है। अच्छा तो तुम कह रहे हो ना, तुम एक बार तंजीला भाभी को बुला दो। अगर वो मुझे खुद मना कर देंगी, मेरा यकीन करो मैं यहाँ से खामोशी के साथ चला जाऊंगा। उस्मान, तुम? तंजीला, आतिर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ चुका है, तलाक दे चुका है तुम्हें। जानती हूँ कि आतिर मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं, तलाक दे चुके हैं, लेकिन मैं क्या करूं फैस। मैं आतिर को बुला नहीं सकती।